आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस, गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं।
सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार सागर, मैं हूं शुभी। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते दिन भर की कुछ खास खबरों पर। गढ़पैरा के पास हुई ब्लाइंड डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी हत्या की साजिश। 20 दिन पहले हुई थी शादी। मौत के पहले अंतिम संस्कार को लेकर छिड़ा घमासान सुलझा। हिंदू रीति रिवाज से होगा अंतिम संस्कार। प्रशासन को पिछले दिनों सौंपा गया था ज्ञापन। जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक संपन्न। बैठक के बाद जिला अस्पताल परिसर और वार्डों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। मालतोनपाड़ा क्षेत्र के ग्राम इमलिया में महिला की गला रेतकर की हत्या। पुलिस जांच में जुटी। डिग्री कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। भारत की विदेश नीति, समस्याएं, समाधान और चुनौतियां विषय पर की गई संगोष्ठी। खबरें अब विस्तार से। गढ़पैरा के पास हुई ब्लाइंड डबल मर्डर का खुलासा पुलिस ने कर दिया है, जिसमें हत्या की साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि 2 युवक में से एक युवक की पत्नी और प्रेमी निकला। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने आज मीडिया के सामने मामले का खुलासा किया। सागर के कैंट थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के पास 2 युवकों की धारदार हथियारों से दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। रिचोड़ा गांव के पास की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। 1 जुलाई को सागर के धर्मश्री इलाके में 2 युवक रम्मू पटेल और छोटू अशोक विश्वकर्मा की सड़क के किनारे लाश मिली थी। उनकी नई मोटरसाइकिल भी वहीं पड़ी थी। उनकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। यह अंधा कत्ल पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। पुलिस ने छानबीन में जब पत्नी नेहा विश्वकर्मा से पूछताछ हुई तो मामला हटा चला गया। छोटू की उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के घटवार गांव में इसी साल 12 जून को हुई थी। नेहा का पड़ोस में ही रहने वाला जमील खान से संबंध थे। जमील बीएससी एग्रीकल्चर का छात्र था। नेहा ने जमील से मिलकर पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। शादी के 4 दिन बाद नेहा मायके चली गई। 30 जून को पति छोटू को फोन लगाया कि उसके कुछ परिचित आ रहे हैं, उनसे मिल लेना। छोटू अपने दोस्त रम्मू पटेल के साथ रात में 4 लेन पर मिलने चला गया। वहां पर जमील ने लाठियों से दोनों पर हमला किया। इस दौरान दोनों के बीच जम के संघर्ष हुआ। जमील ने चाकू निकालकर कई बार दोनों युवकों पर किए। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे दिन उनकी लाशें मिली। इस दर्दनाक वारदात में उनका दोस्त रम्बू भी मौत का शिकार बन गया। इस दोहरे हत्याकांड ने इलाके के लोगों को हिलाकर रख दिया है। खुलासे के बाद चर्चा का विषय बना हुआ है। जमील ने बताया कि नेहा से झूठ बोलकर शादी कराई गई। उसने नेहा से मिलकर पति छोटू की हत्या की। पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर ने बताया कि इस मामले को सुलझाने के लिए टीम गठित की गई थी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 लेन पर उनकी डेड बॉडी मिली। तो शुरू में कई बार ये भी होता है कि कहीं और पर घटना करके सड़क किनारे या 4 लेन हाईवे पर बॉडीज फेंक दी जाती है। तो काफी इसमें शुरुआत में आइडेंटिफिकेशन के बाद बॉडी जो टीम है प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक शकुंतला रुपल और जो कैंट थाना की टीम है इनके द्वारा मिलकर शुरुआत में पूछताछ की गई, लेकिन काफी जल्दी टीम ने मेहनत करके प्रकरण में सफलता पाई है। मुख्यतः इसमें जो है आरोपी 2 हैं और मुख्य जो साजिश है इसमें जो मृतक है छोटू विश्वकर्मा उसकी पत्नी की पत्नी जो है ललितपुर की रहने वाली है और लगभग 1 माह मतलब अभी शादी हुई थी उनकी और किसी कारणवश महिला जो है अपने पति को मारने की साजिश उसने करी, जिसमें उसका प्रेमी शामिल था, वो भी ललितपुर का रहने वाला व्यक्ति है। शुरुआत में पुलिस ने कुछ प्रारंभिक तथ्य कलेक्ट की, इससे जानकारी लगी कि जो मृतक है
चूंकि मृतक नेम छोटू विश्वकर्मा और उसका मित्र साथ में जो रामू था, 4 लेन किस प्रकार पहुंचे, क्यों वहां पर निर्मित हुई, ये सब जानकारी जब एकत्रित करी तो पुलिस की जानकारी में आया कि जो छोटू की पत्नी है, वर्तमान में शादी हुई, उसके द्वारा इस पर घटनाक्रम किया गया। और मुख्य आरोपी जो है प्रकरण का, पुलिस को ये जानकारी लगी कि ये व्यक्ति ललितपुर का रहने वाला है, जो मुख्य इसमें आरोपी है। और जब वहां पूछताछ करी गई तो इसका जो मृतक की पत्नी है उससे इसका परिचय होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। फिर पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करी गई कि ये व्यक्ति मृतक 4 लेन तक कैसे पहुंचा, तो उनके द्वारा भी बताया गया कि ये जो पत्नी है उसके द्वारा फोन करके बताया गया कोई लोग आने वाले, तो घर वालों ने भी जानकारी दी कि 4 लेन इस प्रकार पहुंचा। तब पुलिस को संदेह हुआ कि पत्नी ने जो है 4 लेन पहुंचा। ये दिनांक 1 को इसी माह के थाना कैंट में प्रकरण एक दर्ज किया गया, जिसमें 2 युवकों का शव जो है 4 लेन पर मिला था। युवकों को जो देखने पर स्टैब इंजरी, चोटें थी, सिर पर भी चोट थी, तो प्रथम दृष्टया जो है हत्या का मामला लग रहा था। शुरू में युवक जो थे अनआइडेंटिफाइड थे, पहचान नहीं हो पाई थी। फिर बाद में कुछ डिटेल्स के आधार पर दोनों युवकों की पहचान की गई और जिनके नाम और पते पुलिस को पता चले। आगे पूछताछ करने पे पता पड़ा कि एक जो मृतक है उसकी अभी कुछ दिवस पहले ही शादी हुई थी और उसकी जो पत्नी है ललितपुर की रहने वाली है। और पुलिस द्वारा विवेचना करने पर ये सामने आया कि पत्नी द्वारा अपने प्रेमी के साथ में मिलकर इसकी पूरी घटनाक्रम की साजिश रची गई, जिसमें जो मुख्य आरोपी है वो ललितपुर से सागर आया। यहाँ पर आरोपी ने जो मृतक है उनको किसी बहाने से 4 लेन पर बुलाया, वहाँ पर हमला करके दोनों युवकों की इसने हत्या की। करीब 4 साल। तो तुम दोनों शादी करना चाहते थे क्या पहले? पहले नहीं चाहते, पहले जब उसकी अभी शादी हुई तो उसके जिससे शादी हुई उससे झूठ बोल कर शादी की गई। अच्छा, तो नौकरी वगैरह करता है और किसी दूसरे का घर दिखाया था। तो तुमसे किसने कहा कि उसको छोटू को मार दो? नेहा ने। पिछले जून की 23 तारीख को राजेश के परिजनों कलेक्ट्रेट में कलेक्टर के नाम जिला पंचायत सीईओ को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें लिखा था कि वह अपने बेटे की मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से करेंगे। राजेश को शराब पीने की लत थी, जिससे वह अक्सर बीमार बना रहता था। पिछले हफ्ते उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसका लीवर खराब हो गया है और वह चंद दिनों का मेहमान है। राजेश की क्रिश्चियन पत्नी ने कहना शुरू कर दिया था कि उसकी मौत के बाद वह उसे दफनाएगी। उसी को लेकर राजेश की पत्नी रोहिल और उसके परिजन आमने सामने आ गए। शनिवार को राजेश की मौत होने पर घर के बाहर भीड़ लग गई। सिटी मजिस्ट्रेट अर्चना सोलंकी और डीएसपी शकुंतला रहल सहित प्रशासन यहां पहुंचा। पत्नी रोहिला की सहमति से दाह संस्कार पर सभी राजी हुए। इस मामले में एसपी पंकज पांडे ने बताया कि राजेश यादव बीमार चल रहा था, उसके परिजनों ने इलाज भी कराया। उसकी पत्नी राजी हो गई। अंतिम संस्कार के लिए उसको परिजनों को सौंप दिया जाएगा। गोपालगंज थाना क्षेत्र में एक राजेश यादव नाम के व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, जो लगभग विगत 23 वर्ष से एक क्रिश्चियन महिला के साथ शादी करके रह रहा था। उसके बच्चे थे और उसके परिजन भी उसके संपर्क में थे। बीमार होने पर परिजन ने इलाज कराया था। आज सुबह जब उसकी डेथ हुई तो पत्नी और परिजन जो दोनों अपने अपने रस्म रिवाज से उसका अंतिम संस्कार करना चाहते थे। बाद में दोनों पक्षों ने आपस में बात की और इस पर सहमति व्यक्त की उनकी पत्नी ने कि मैं जो अंतिम संस्कार के लिए इनको इनके परिजन को देती हूँ, और इसके बाद फिर उसका अंतिम संस्कार के लिए परिजन को दे दिया गया। मालथौन थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में युवक ने एक महिला के घर में उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मालथौन के इमालिया किशोर ग्राम में महिला की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात में राजकुमारी अपने कमरे में सोने गई और सुबह उसकी सास उसे जगाने पहुंची तो राजकुमारी मृत अवस्था में पड़ी हुई। उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबका पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी कमल सेंगर ने बताया कि मौके से महिला का पति गायब है। कत्ल के स्थान से हथियार बरामद किया गया है। कातिल ने गला रेतकर उसकी हत्या कर दी है। मामला दर्ज कर कातिल की तलाश शुरू कर दी है। वाइट, ये जहाँ ये लाश पड़ी हुई है इसका पैतृक निवास है, मकान है। ये गांव के बाहर नई बस्ती में प्लाट में इसका मकान बना है। अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो रोज वहां पर प्लाट से खाना पीना खाकर पति पत्नी घर यहाँ सोने आते थे।
कल भी ये सोने के लिए यहाँ आए थे। ये जानकारी मिली है कि पति बहुत गंजेड़ी था और यहाँ तक कि इसकी पत्नी मना भी करती थी कि गांजा मत पियो, और यहाँ तक हुआ कि मायके से भी 3 महीने तक नहीं आई वो, क्योंकि इसकी आदतें अच्छी नहीं थी। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने गांजा पिया हो, गांजे के लिए मना किया हो, सनक में आकर के उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। अभी तो मुझे नहीं डाउट हो रहा है, लेकिन जांच और विवेचना का विषय है। अभी तो सिर्फ ये लगता है कि पति ने ही पत्नी की हत्या की है। शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय सागर में शनिवार को राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा भारत की विदेश नीति समस्याएं, समाधान और चुनौतियों विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। शनिवार को सागर के गर्ल्स डिग्री कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय रखा गया था भारत की विदेश नीति समस्याएं, समाधान और चुनौतियां। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर पवन शर्मा, विभाग अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल से उपस्थित हुए। उन्होंने अपने वक्तव्य में भारतीय विदेश नीति का वर्णन प्रारंभ से करते हुए बताया कि कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया था वे समकालीन भारतीय विदेश नीति में समाहित रहे। आपने कहा कि भारत की विदेश नीति संतुलित रही है, जिसका कारण उसमें भारतीयता का समावेश रहा है। सरकारें जो भी कर रही हों, मूल राष्ट्र हित रहा है। यह जरूर है कि कई बार हम कई मुद्दों पर विफल रहे हैं, पर 57 वर्षों में हमने खोए प्रभाव को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उसके बाद यूरोप में रेनेसां शुरू हुआ है, जिसको के बाद पहला दार्शनिक ऐसा है, पहला फिलोसफर ऐसा है जो रेशनली थिंकिंग करता है। मार्क्स का भी थिंकिंग रेशनली नहीं है, मार्क्स कोलैप्स कर गया, लेकिन हेगल कोलैप्स नहीं करता है। हेगल आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने रेशनलिटी को स्वीकार किया और फिर आगे लिखते हैं, हेगल रेशनलिटी को स्वीकार इसलिए कर पाया क्योंकि यूरोप के लोगों का संबंध संपर्क भारत के साथ हो गया था और भारत की उपनिषदीय संकल्पना दोबारा से यूरोप जाने लगी थी। सबसे रेशनल ग्रंथ है उपनिषद। और बोले हेगल ने वो ग्रंथ पढ़े थे, शोपेनहावर ने वो ग्रंथ पढ़े थे, मार्क्स ने वो ग्रंथ पढ़े थे, मैक्स मूलर ने वो ग्रंथ पढ़े थे, इमर्सन ने वहां ग्रंथ पढ़े थे, वाल्ट व्हिटमैन ने वे ग्रंथ पढ़े थे। ये सारे थिंकर्स वे हैं जिन्होंने इन ग्रंथों को पढ़ा और उनको लगा कि इन ग्रंथों की छाप प्लेटो के चिंतन तक है। और यूरोप यदि मार्गदर्शक की भूमिका में ग्रीक को स्वीकार करता है तो इन उपनिषदों के आधार पर करता है, और अब हमें बाद में उपनिषदों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इंटरप्रिटेशन उसका यूरोप के आधार पर हम कर सकते हैं और इसका सशक्त प्रमाण मुख्य वक्ता एवं संस्था प्राचार्य का स्वागत डॉक्टर अंजना चतुर्वेदी ने किया। आयोजन की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर अर्चना वर्मा ने की। नरौली विधानसभा के बड़ौदा गांव में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़क यहां के लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ये कैसे, तो हम आपको बता दें कि सड़क किनारे पानी निकासी को लेकर नालियां न बनाए जाने से बारिश का पानी घरों में भर रहा है। इसको शिकायत को लेकर शनिवार को क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। खुरै रोड स्थित बड़ौदा गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक रोड का निर्माण कराया गया, लेकिन पानी की निकासी के लिए वहां नालियां नहीं बनाई गईं। इससे बरसात का पानी सीधे उन लोगों के घरों में घुस रहा है। इसको लेकर जहां रोड में पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण नहीं किया गया था, बारिश का मौसम आते ही सड़क का पानी लोगों के घरों में भर रहा है। इसके विरोध में शनिवार को गाँव वालों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। ज्ञापन लेकर गाँव वालों का कहना है कि इसकी शिकायत जब गांव महिला सरपंच सुमन यादव से की तो उन्होंने यह कहते हुए उन लोगों को वहां से भगा दिया कि उन्हें उस क्षेत्र के लोगों ने वोट नहीं दी है। ये बस्ती में जो रोड बना है मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, तो उसमें क्या है कि जगहों तंगों गड्ढे, नाली नहीं है रोड में। रोड के द्वारा नाली नहीं है, इसलिए गाँव में पानी भर रहा हो, घरों में पानी भर रहा हो। 2-4 घर ऐसे हैं कि वहाँ ज़्यादा समस्या बनी है, तो वहाँ पानी भर जाता है तो निकलने की परेशानी। उन्होंने बोला ये हमारा नहीं है काम, ये तो रोड वालों का काम है, रोड बनवा दिया। उनसे बोल रहे थे कि हम तुमको 2-3 दिन में देख लेंगे। और हम मजदूरी करने भी जाते हैं डिपो में, HP डिपो है वहीं पे, तो चुनाव के पहले ही से रंजिश चल रही है। चुनाव लड़ा हमने उनके प्रति, मेरे छोटे भाई की पत्नी है, तो
उसमें हम मजदूरी करने जाते थे डिपो में, तो हमारी उसने वो मजदूरी भी बंद करवा दी, वहाँ से निकलवा दिया हमको। कौन है सरपंच आपके यहाँ? सरपंच हैं उनकी श्रीमती सुमन यादव, पतिराम सिंह यादव। शनिवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने तिलकगंज स्थित रोड पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की, जिसके तहत एक हार्डवेयर की दुकान पर सामान भी उन्होंने जब्त किया। नगर निगम द्वारा चलाई जा रही अतिक्रमण मुहिम शहर में लगातार जारी है। शनिवार को नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने तिलकगंज बाट पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान वहां स्थित सुनील सतवैया हार्डवेयर की दुकान का सामान भी अमले ने जब्त किया। नगर निगम के उपायुक्त BS चौहान ने इस कार्रवाई की जानकारी देते हुए सागर टीवी न्यूज को बताया कि सुनील हार्डवेयर की दुकान का सामान बाहर रोड पर रखा हुआ था, जिसके कारण एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही थी। करीब 5 दिन पहले नगर निगम द्वारा इनको सामान हटाने का नोटिस दिया गया था और 48 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन आज दिनांक तक इनके द्वारा सामान नहीं हटाया गया, इसलिए शनिवार को इनका सामान जब्त किया गया। आज इसको जब्त करने का काम किया गया है। पहले भी ये रोड खुदाई की थी, शायद आप भी उस दिन आए थे, तो ये इनका रोड पे अतिक्रमण था पूरा, और वहाँ जगह नहीं मिली तो वो रिलायंस कंपनी वालों ने रोड खोद दी, और फिर हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ इन्होंने पूरा अतिक्रमण कर रखा है। इनको नोटिस भी दिया और इनको टाइम भी दिया, इन्होंने हमसे 48 घंटे का टाइम मांगा था, तो वो उसको भी निकल गए, 3-4 दिन ओवर हो गए, लेकिन इनने नहीं हटाया। तो आज हम इसको उठा करके जब्त करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ये सत भैया फैक्ट्री, सुनील सत भैया। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। आपके शहर सागर में
सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582 470 777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कोतवाली थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में चर्चित महिला पुलिस इंस्पेक्टर नमिता साहू के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। नमिता का गृह सागर नगर है। जमीनी विवाद में चर्चित महिला पुलिस इंस्पेक्टर नमिता साहू उर्फ बबली साहू के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के मुताबिक कटरा बाजार स्थित एक प्लाट पर बबली ने जेसीबी मशीन चलवाकर मकान का एक हिस्सा गिरा दिया। यहां पर प्रदीप साहू से विवाद हुआ। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने प्रदीप साहू की रिपोर्ट पर बबली पिता जयराम साहू सहित 3 पर धारा 294, 323, 427 और 506 के तहत
तथा जमील खान की रिपोर्ट पर प्रदीप साहू और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। असल में मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि नमिता साहू के नाम से कोई एफआईआर नहीं हुई है। बबली साहू पिता जयराम साहू के नाम से थाने पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें फरियादी प्रदीप उर्फ टिंकू साहू के द्वारा कल थाना पर उपस्थित आकर मारपीट, गाली गलौज, नुकसान करने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसमें बबली साहू पिता जयराम साहू, एक अन्य व्यक्ति एवं एक अन्य व्यक्ति जमील खान, इन 3 लोगों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध हुआ है। अपराध धारा 294, 323, 427, 506, 34 आईपीसी के अंतर्गत इसमें विवेचना जारी। हाँ, काउंटर केस हुआ है। इसमें से जमीर खान के ओर से टिंकू साहू तथा गोविंद साहू के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 अर्थात मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने संबंधी रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। ये बबली साहू के नमिता साहू में एसआई पुलिस में जो है भोपाल में अभी हम बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि अभी विवेचना प्रथम चरण में है। कल अपराध इसमें कायम हुआ है, विवेचना जारी है। जल्दी ही अगर वो नमिता साहू है तो वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कल सुबह 9, 9:30 बजे नमिता साहू और बबली साहू, जो कि एसआई के पद पर है, मेरे मकान के पीछे आकर जबरदस्ती बिना किसी नोटिसबाजी के मेरा मकान तोड़ा, जेबीसी मशीन में खुद बैठकर। और मैं वहां पर वीडियो बना रहा था तो मुझे वीडियो नहीं बनाने दिया, मुझे झापड़ मारा और मुझे मारने जान से उसने ये बोला कि यदि आप वीडियो बनाएंगे तो हम आपको जान से मार देंगे। हाँ, मैंने तुरंत जाकर पुलिस में कंप्लेन की, लेकिन वहाँ मुझे 2 घंटे बिठाया गया। पहले उनकी कंप्लेन लिखी गई, उनका आदमी अपने हाथ में खरोच मार के पहुंचा और मेरे खिलाफ झूठी कंप्लेन की। उसके बाद में 2 घंटे बाद मुझे बिठाने के बाद फिर मेरी कंप्लेन लिखी। कोई विवाद नहीं है, आज तक कोई बात ही नहीं हुई है। क्या है, 8-10 दिन से वो कह रहे हैं अपने कागज दिखाओ, नक्शा दिखाओ। हमने कागज दिखाया उनको, 2-3 बार नक्शा भी दिखाया उनको, आगे से पीछे की अपनी नाप भी करवा दी, लेकिन उसके बाद भी उनने हमारा 4 फुट मकान पीछे से तोड़ दिया। जी बिल्कुल दबंगियागिरी बता रही है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। टीआई साहब भी कुछ सुनवाई नहीं कर किए हुई है, आश्वासन देकर छोड़ दिया उन्होंने। जिला चिकित्सालय में गठित रोगी कल्याण समिति की कार्यकारिणी समिति बैठक कलेक्टर अध्यक्षता में शनिवार को संपन्न हुई, जिसमें जिला चिकित्सालय की स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने के संबंध में चर्चा कर निर्णय लिए गए। शनिवार को जिला चिकित्सालय सभाकक्ष में रोगी कल्याण समिति की कार्यकारी समिति बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर अशोक कुमार सह ने कहा कि अस्पताल में विद्युत आपूर्ति लगातार जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत गुल होने के संबंध में एक रजिस्टर अस्पताल में संधारित हो, जिसमें किस दिन कितने बजे से कितने बजे तक कितने समय कितनी बंद रही, इसे पंजीबद्ध किया जाए और हर सप्ताह मेरे समक्ष जानकारी प्रस्तुत की जाए। ऑर्डर कर दो, किसी से संकोच करने की जरूरत। ये यहाँ पर आपने लेके बाबू जी लेके बैठे हुए हैं, मेरे पास है 2-3 फाइलें हैं, बाबू जी लेके बैठे हुए हैं, ये सब नहीं है। अब बताइए आपकी कितने लाख की मशीन होगी? 7 लाख की। 7 लाख की मशीन है, कितने महीने से खराब पड़ी? 1-1.5 साल से। 1.5 सर पिछले बैठक में भी सही से बोले क्या है, बताइए डॉक्टर दिक्कत है? सर वो काम रेगुलर बतलाती है, वो इंजीनियर बतलाए। रिपेयर के लिए सर कंपनी को मैंने करस्पॉन्डेंस किया, क्या बोला उन्होंने 40 लाख रुपए का वो भेजा था कि आप 40 लाख भेजिए, तो हम 40 भेज तो रहे हैं 40,000, तो उसके लिए सर हमने सर को कॉन्ट्रैक्ट किया। आप नया मंगा दो सर, बाबू को देने के पहले साहब ने सर इनडायरेक्ट आपने उसको भी हो गया जी, इनडायरेक्ट आप। बैठक में कार्यकारी समिति की आशासकीय सदस्य मीना पिंपलापुरी, इंजीनियर प्रकाश चौबे, CMHO, सिविल सर्जन व विभिन्न चिकित्सक मौजूद रहे। शनिवार को कलेक्टर अशोक कुमार सह ने रोगी कल्याण समिति की बैठक के बाद जिला अस्पताल परिसर और वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उनको जो खामियां दिखी, प्रशासन को हिदायत भी दी गई। शनिवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक के बाद कलेक्टर अशोक कुमार सह ने जिला अस्पताल परिसर और अस्पताल के वार्डों का निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ था, तो परिसर के अंदर भी कई खामियां नजर आईं।
इसको लेकर कलेक्टर अशोक कुमार सैन ने जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत देकर जल्द से जल्द व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाने के निर्देश भी दिए। शनिवार को शहर का मौसम साफ बना रहा। सुबह से आसमान में हल्के हल्के बादल थे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ साथ बादलों का छटना भी शुरू हो गया। जिले में स्थापित वर्षा मापी केंद्रों में आंकी गई वर्षा के रिकॉर्ड के अनुसार शनिवार तक शाहगढ़ केंद्र पर सर्वाधिक 230 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं अधीक्षक भू अभिलेख कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिले में स्थापित विभिन्न वर्षा मापी केंद्रों में 1 जून से अब तक दर्ज रिकॉर्ड के अनुसार जैसी नगर में 159 मिलीमीटर, राहतगढ़ में 57 मिलीमीटर, वीना में 79.8 मिलीमीटर, खुरई में 88.6 मिलीमीटर, मालथौन में 91.8 मिलीमीटर, बंडा में 83.2 मिलीमीटर, शाहगढ़ में 230 मिलीमीटर, गड़ाकोटा में 155.4 मिलीमीटर, रहली में 111.5 मिलीमीटर, देवरी में 153 मिलीमीटर तथा केसली में 146 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं शहर के तापमान पर। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया 33 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक रहा, तो न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ 24 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य रहा। सुबह के वक्त आर्द्रता 65% मापी गई थी, शाम को 43% आर्द्रता मापी गई है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का, तो आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। अब वक्त है आज के राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या है आपके सितारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी, प्रयास सफल रहेंगे, कार्यप्रणाली में सुधार होगा, निवेश शुभ रहेगा। वृष राशि वालों के लिए धार्मिक यात्रा संभव है, धन लाभ होगा, राज्य से लाभ होगा, घर परिवार की चिंता रहेगी, निवेश शुभ रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए नेत्र मस्तिष्क पीड़ा हो सकती है, मेहनत अधिक होगी, शत्रु शांत रहेंगे, वाणी व उत्तेजना पर नियंत्रण रखें।
राशि वालों के लिए घर परिवार की चिंता रहेगी। चोट चोरी विवाद आदि से हानि संभव है। प्रेम प्रसंग में जोखिम ना लें। सिंह राशि वालों के लिए भाग्योन्नति होगी। प्रयास अधिक करना पड़ेंगे। आलस्य हावी रहेगा। संपत्ति की खरीद फरोख्त संभव है। कन्या राशि वालों के लिए घर बाहर तनाव रह सकता है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। बौद्धिक कार्य सफल रहेंगे। यात्रा होगी। तुला राशि वालों के लिए विवाद से बचें। अस्वस्थता हो सकती है। चोट चोरी आदि से हानि संभव है। जोखिम से दूर रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए चिंता व तनाव रहेंगे। मेहनत का फल मिलेगा। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। धनु राशि वालों के लिए मेहनत अधिक होगी। शुभ समाचार मिलेंगे। आत्मसम्मान बढ़ेगा। घर परिवार की चिंता रहेगी। विवाद ना करें। मकर राशि वालों के लिए व्यावसायिक यात्रा सफल रहेगी। सुख दुख समाचार मिल सकता है। निवेश शुभ रहेगा। दुष्टजन हानि पहुंचाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए विवाद से बचें। वाहन मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। अचानक बड़े खर्च सामने आएंगे। निवेश शुभ रहेगा। मीन राशि वालों के लिए रुका हुआ धन मिलेगा। निवेश शुभ रहेगा। यात्रा सफल रहेगी। अस्वस्थता रहेगी। विवेक से कार्य करें। टेंशन भरी लाइफ से रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अब देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें और सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
आज ही ज्वाइन कीजिए सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया के स्किल डेवलपमेंट बेस्ड 3 नए शॉर्ट टर्म कोर्स। पहला, प्रोग्राम इन वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक्स, जिसमें आप सीखेंगे वीडियो एडिटिंग, न्यूज एडिटिंग, बेसिक ग्राफिक्स, फोटोशॉप और भी बहुत कुछ। योग्यता 10+2 और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। कोर्स की अवधि 6 महीने। दूसरा, प्रोग्राम इन कैमरा एंड लाइट, जिसमें आप सीखेंगे आउटडोर इंडोर कैमरा हैंडलिंग, शॉट डिवीजन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइट टेक्निक और स्टूडियो कैमरा। योग्यता 10वीं पास और कोर्स की अवधि 6 महीने। तीसरा, प्रोग्राम इन एंकरिंग, इसमें आप सीखेंगे न्यूज एंकरिंग, वॉइस ओवर रीडिंग, होस्टिंग, टॉक शो होस्टिंग, फील्ड एंकरिंग, आउटडोर प्रोग्राम होस्टिंग। योग्यता 10+2, कोर्स की अवधि 6 महीने। फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख 30 जुलाई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, संजय ड्राइव रोड, बीडी अस्पताल के सामने, कनेरा चौराहा, सागर। हमारे नंबर है 9425139885, 9301532155, 9303112543 और 07582236511। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर